काम नहीं होता, आग लग गई। आप देख सकते हैं ये नाक्सिन कॉलोनी की डीपी है। यहाँ बिलाल मस्जिद है। ये नाक्सिन कॉलोनी की डीपी होने के बाद यहाँ हाई फाई लोग रहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, अच्छी अच्छी पोस्ट के लोग रहते हैं। और ये डीपी सेफ़ नहीं है। ये बच्चे स्कूलों को जाते हैं, आते हैं, और यहाँ पर डीपी कई बार फुटती है। मगर यहाँ पर हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, ना जागने को तैयार है, ना कुछ है, ना वहाँ पर अधिकारियों के पास जाकर आवाज़ देकर वहाँ आवाज़ निकाल कर ये डीपी हटाने के लिए और डीपी को अच्छा सेफ रखने के लिए कोई आगे आता। आप देख सकते हैं कि अभी आज डीपी फूटी थी, 5 घंटे हो गए लाइट जाकर। मगर अब वो बारिश का ऐसा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हर कोई आता है, फ़ोटो सेशन करता है, जबकि यहाँ पर फ़ोटो सेशन करने के बाद भी काम नहीं होता। और महानगर पालिका का ऐसा है कि महानगर पालिका कमिश्नर जी श्रीकांत ने करोड़ों की संपत्ति जमा कर दी और लोगों का अतिक्रमण कर दिया। मगर जहाँ भी खंभों की बात आती है रोड पे या डीपी की बात आती है, वहाँ उनका मुंह बंद हो जाता था। और महानगर पालिका के हर अधिकारी के पास करोड़ रुपये है, माशाल्लाह सब करोड़पति है। महानगर पालिका के अधिकारी सब करोड़पति है, मगर जनता पूरी परेशान है। और जब भी डीपी या खंभे की बात हटाने के लिए आती है, वहाँ महानगर पालिका का मुंह बंद हो जाता है। एमईसीबी को बोलने के लिए मुंह बंद हो जाता है। हफ्ते लेने के लिए, पैसे जमा करने के लिए महानगर पालिका तैयार है, मगर महानगर पालिका के अधिकारी करोड़पति बनने के लिए तैयार है, मगर जनता की सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं। और ना जनता जागती है। यहाँ जितने भी लीडर आते हैं अपने अपने काम करके निकल जाते हैं। आज कई नगर सेवक आए, कई नगर सेवक चले गए, कई आमदार आए, कई खासदार आए, चले गए। मगर आज हमारे शहर के डीपी और खंभों का आप देखो तो ना खंभे सेफ़ है, ना डीपी सेफ़ है। ये वायरा ऐसे लटके हुए हैं, आज भी अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है। बजट बहुत आके खा के चले गए, सब करोड़पति बन गए। मगर आज भी इन वायरों को देखो आप, ऐसा लगता है कि कहीं हम देहातों में हैं, जबकि अंडरग्राउंड वायरिंग होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के माध्यम से। ना वायरों की आज तक व्यवस्था अच्छी की गई, ना डीपी की व्यवस्था अच्छी की गई, ना जो रास्ते पे जो खंभे आ रहे हैं उनकी व्यवस्था अच्छी की गई। ये 2 लोगों को भेजकर एमएससीबी, अगर ये दो लोगों की जान अगर चल जाती है तो इनके घर वालों को मुआवजा कौन देगा? तो हर चीज़ की एक सेफ्टी होनी चाहिए। जैसा एमएससीबी के माध्यम से भी सेफ्टी होनी चाहिए, महानगर पालिका के माध्यम से भी सेफ्टी होनी चाहिए। और जैसा महानगर पालिका के हर अधिकारी के पास आप देखो करोड़पति है, वो सब करोड़पति, नंगा कोई भी नहीं है, नंगी खाली जनता है। जनता को परेशान करके बजट मंगाया जाता और जनता के बजट के ऊपर हर अधिकारी करोड़पति बनकर बैठा है, मगर जनता को आज तक कोई सुविधा नहीं है। ना रास्तों की सुविधा है, ना खंभे की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना एमएससीबी के माध्यम से जो वायर लटक रहे हैं। आप केबल के वायर देखिए, यहाँ पर केबलों के वायर लटके हुए, वाईफाई के केबल लटके हुए। और ये जो डीपी है, ये डीपी भी देखिए आप सेफ़ नहीं है। बच्चे लोग जाना आना है, चौरस्ता है, फिर भी यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। खाली फ़ोटो सेशन चालू रहता है यहाँ पर कि डीपी इधर कट दी जाएंगी, जबकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ रहने के लिए लोग हैं तो रहने की हद तक के जो यहाँ पर कारखाने वगैरह जो चलते हैं उनके लिए एक अलग डीपी बनाकर देनी चाहिए। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मकसूद कॉलोनी का जो लोड है, वहाँ पर जो रॉयल बेकरी है, गोल्डन स्टार बेकरी है, ये बड़ी बड़ी बेकरियों का इनका निवेदन अलग जमाना चाहिए ताकि इनको लाइट की सुविधा अलग देनी चाहिए। और ये रेसिडेंट एरिया है, यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए अलग देनी चाहिए ताकि लोग रहते हैं तो उनके लिए इतनी डीपी काफ़ी है। मगर जो अलग से लोड आया हुआ है वो लोड की वजह से तकलीफ़ हो रही है। धनाधन डीपी जो फुटती है यहाँ बच्चों का जाना आना, या कोई हादसा होने के बाद एमएससीबी जागेंगी या महानगर पालिका जागेगा या पुलिस प्रशासन जागेगा। पुलिस प्रशासन भी ऐसा सोया हुआ है कि खाली बस हफ्ते जमा करने के अंदर सब बैठे हैं। हफ्ता कहाँ से आता, हफ्ता कैसा मिलना? पुलिस प्रशासन को ये बताओ
तुरंत आता। अगर फ़ोन करे ऐसा ऐसा मसला हो तो ये हमारे पास नहीं आता बोलते हो। अब ये किसका काम है? पुलिस प्रशासन का काम है या महानगर पालिका का काम है या MSEB का काम है? ये कौन बताएगा और ये कौन हल करेगा? अब क्या नगर सेवकों को जो हमने चुन कर दिया है, अब वो नगर सेवक भी कहाँ तक भागेंगे जब जनता उनके पीछे नहीं है? तो जब जनता उनके पीछे रहेंगी तो बेचारे वो भी आगे बढ़ के काम करेंगे। मगर जनता तो ऐसी सोई हुई है, ना नगर सेवक को आगे बढ़ाती है, ना जो काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाती है। ये देखिए, ये हमारा रूमी है, बेचारे हर वक्त काम के लिए आगे आते हैं। MSEB वाले लोग फ़ोन करते हैं, यहाँ काम करा के देते हैं, मगर यहाँ पर महल्ले के लोग जागने के लिए तैयार नहीं है। जब महल्ला जागेगा तभी महल्ले का विकास होगा। इतना आप याद रखिए, जब ही महल्ले का डेवलपमेंट होता है, जब वहाँ का नौजवान जागता है। तो हम सब नौजवान से गुजारिश करते हैं कि आने वाले वक्त में सब मिलकर, नौजवान मिलकर MSEB डिपार्टमेंट में जाएंगे, महानगर पालिका डिपार्टमेंट में जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे और सबको जगाएंगे कि इस DP का कुछ अच्छे से अच्छा हल किया जाए, ताकि किसी की जान जाने से पहले यहाँ का काम अच्छा हो। वह जान जाने के बाद तो सब जागते हैं, मगर जान जाने से पहले अगर हम सब जाग जाएंगे तो इंशाल्लाह किसी की जान जाने से बच जाएगी। मैं दबंग मीडिया से सैयद निहाल अहमद। ये देखिए, काम तो हो गया माशाल्लाह, मगर आप देखिए ये तार जो बिठाए गए हैं यहाँ पर नाजुक नाजुक स्थिति के अंदर, अब ये देखना है कि कब तक दम मारता है, वो बारिश के अंदर। ये देखिए लोग ऐसा जाते आते यहाँ पे, ये देखिए चालू कर दी लाइट। चालू जिसने काम किया बेचारा, उनको भरोसा नहीं कि लाइट टिकती कि नहीं टिकती बोल के। सोचो अब, जब उनको भरोसा नहीं है तो आगे सोच सकते हैं कि महल्ले के लोगों को कितना जागना पड़ेगा। अरे DPC किसका हादसा ना हो जाए, इसके वास्ते मेहरबानी करके पूरे महल्ले के लोग जागे और नौजवान ख़ास तौर से जागे, ताकि किसी की जान ना जाए। ये बंदा जो चढ़ा है अभी खंबे के ऊपर, अगर इसकी जान जाती है तो इसके परिवार का कौन देखभाल करेगा और इसको क्या बेनिफिट है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी की जान जाने के बाद उसको सही से मुआवजा भी मिल सके। देखिए बारिश के अंदर खंबे पे चढ़ा है, तो महल्ले के लोगों ने भी ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए जो अपनी जान हथेली पे रख के लोगों को सुविधा देने के लिए आगे बढ़ा है। देखिए, देखो कहाँ तक गया हो। देखिए अभी लाइट चालू किए नहीं कि यहाँ पर स्पार्किंग चालू हो गई। अब ये लोगों को रोक के रखे थे हमने कि भाई तुम 15-20 मिनट रुको, ये जो तुमने वायर डाले हैं ये वायर को टिकने वाली नहीं है, ये देखिए वायर टिकने वाला नहीं है बोल के, इसलिए हमने रुका के रखे थे। तो 15 मिनट तो बहुत दूर की बात, 2 से 3 मिनट में स्पार्किंग चालू हो गई यहाँ पर। अब कैसा करना आप बताइए, नौजवान कब जागेंगे, महल्ले के लोग कब जागेंगे, किसी की जान जाने के बाद जागेंगे, ये भी बताइए। और इंशाल्लाह सब जागिए और कमेंट्स में बताइए कि कब जागेंगे और इन अधिकारियों, भ्रष्टाचार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कब आवाज़ उठाएंगे। ये देखिए, ये तार, छोटे छोटे तारा बांधे गए यहाँ पर, ये तार कब तक टिकेंगे, कब तक दम मारेंगे। ये रेसिडेंट एरिया है, यहाँ पर कमर्शियल कर दिया इन्होंने लाइटों को, और ये इतनी बड़ी DP का जो लोड है इसको कमर्शियल करके धंधा जो चल रहा है MSEB का, ये धंधा बंद होना चाहिए। और ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं रेसिडेंट्स और अच्छे लोग रहते हैं, उनको सही सुविधा मिलनी चाहिए। हर चीज़ का टैक्स पे होता है यहाँ पर, मगर MSEB के भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से इस DP को कमर्शियल कर दिया गया। अब आप मुझको ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कौन सी DP होनी चाहिए और कमर्शियल होना चाहिए कि रेसिडेंट कनेक्शन होना चाहिए, आप बताइए। और इसके ख़िलाफ़ कब तक आवाज़ उठेंगी और कब कब हम आगे भागेंगे, आवाज़ उठाएंगे, बताइए। कहाँ पे? वहाँ पे
क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, ये देखिए, अरे देखिए, चालू करने के बाद धमाके दे रही है डीपी। इसको कमर्शियल कर दिए, धंधे का एरिया बना दिए इसको। एमएससीबी ने धंधा बना दी यहाँ पर कमर्शियल करके। एमएससीबी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, गुने दर्ज होनी चाहिए, उनकी मालमत्ता की चौकसी लगनी चाहिए, जब जाके एमएससीबी के अधिकारी सुधरेंगे। ये महानगर पालिका के अधिकारियों की भी मालमत्ता की चौकसी होनी चाहिए, तब जाके मालमत्ता जब जाके महानगर पालिका के अधिकारी होश में आएंगे। खूब माल कमा ली महानगर पालिका के अधिकारियों ने और एमएससीबी के अधिकारियों ने, इसलिए उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अभी अतिक्रमण होना था, 2 मिनट में आते थे, तोड़ना चालू करते थे। मगर एमएससीबी के डीपीआर और खंबे रोडों पे है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं है और ना कोई निवेदन है महानगर पालिका के पास, ना एमएससीबी के पास। इसलिए मैं सभी संस्था संगठनों और सभी पक्षों के लोगों से और आमदार खासदार नगर सेवकों से, आजी माजी नगर सेवकों से, आजी माजी आमदारों से और सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जनता के हित में आवाज़ उठाए और हमें जिस तरह से मुंडे साहब आईएएस ऑफिसर रह के काम कर रहे हैं, ऐसे आईएएस ऑफिसर हमें भेजे। भ्रष्टाचार अधिकारी भ्रष्टाचार आईएएस और आईपीएस से हमें और हमारे शहर को बचाए। भ्रष्टाचार करने वाले और करोड़ों की संपत्ति जमा करके निकल जाने वाले अधिकारियों से हमारे शहर को और हमारे ज़िले को बचाए और एक अच्छे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भेजकर हमारे शहर को अच्छा और स्टैंडर्ड और स्मार्ट सिटी वाला जैसा माहौल बनाए। मैं दबंग मीडिया से सैयद निहाल अहमद। देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।